मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेत्ति पांडव। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। नीच कर्म व्यक्ति करने वाला कब बनता है? कुंडली में योग होते हैं, और उसके पहले 2-3 बात मैं आपको अगर बताऊं तो ये हमारे संस्कारों पे निर्भर करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा है, बड़ा है, बहुत अवस्थागत, उसकी अवस्था ऊंची हो गई है, फिर भी उसकी आदत छूट नहीं रही, या फिर वो नीच और कलुषित क्रियात्मक गतिविधियों में लिप्त रख रहा है, अगर तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं, पर सबसे ज्यादा काम करता है उसके संस्कार में उसके माता और पिता, और बाकी वो किस समय पे उसका आधान होता है, मतलब गर्भ का धान, गर्भाधान संस्कार। आजकल गर्भधारण की तो परंपरा क्रमशः सबसे ज्यादा, अगर कोई, आप जरा विचार करके देखिए कि अगर किसी को कहेंगे बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, पर वो विवाह के बारे में जानने लगा है, कैसी पत्नी चाहिए, कैसी, पता नहीं, बहुत सारे देखते, तो वो चीज, मेरे कहने का मतलब है कि गर्भाधान संस्कार तो एकदम बिल्कुल विनष्ट है। वो तो आजकल कोई भी नहीं करता, बहुत कम लोग, एक आध लोग, बहुत जो विचारशील हैं, उतने बोधगम्य हैं, वही करते, अन्यथा तो कोई नहीं करता है। एक्सीडेंटल ही सभी पैदा हो रहे हैं, और जो सफल है वो एक्सीडेंट से नहीं, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, अगर वो कल सफल हो रहा है तो निसंदेह। आप जरा देखिए, समाज में व्यवसायिक लोगों की गतिविधि ज्यादा है। आजकल व्यवसायीकरण का चलन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि माता पिता जिस समय संसर्ग कर रहे थे उस समय व्यवसाय के बारे में सोच रहे थे, और सोच रहे थे कि उसका बेटा धनवान होगा, तो वो धनवान पैदा हो रहे, पर बुद्धिमान पैदा नहीं हो रहा। विचार की बात है, बुद्धिमान नहीं हो रहा, वो भौतिकीय रूप से अपने आप को उसके पीछे लगा रहा है। क्योंकि माता पिता जब संसर्ग कर रहे थे उस समय वो संसर्ग की जो प्रक्रिया के आरंभ की बात थी, वो वहां पे कैसे शुरू होती है, बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कहां से शुरू होती है? तो वो जो है वो उसको भौतिकीय रूप से पहले भरता है, भौतिकीय रूप से उसको कुछ ऐसी चीज देता है जिससे उसकी पत्नी प्रसन्न होती है, चाहे उसका हृदय भले ही प्रफुल्लित ना हो, लोग किसी न किसी तरीके से वो उसको कुछ, किसी चीज का लालच देकर के उसका प्यार पाना चाहता है। तो वातावरण वैसा बन जाता है जिसके कारण आने वाली संतति भी, और उसके बाद आप सब फिर जो है वो संबंध में जाते हैं तो एक्सीडेंट होता है। मतलब एक गर्भाधान के काल में, आधान काल में, अगर ग्रह स्थिति कमजोर रही, स्पष्ट नहीं रही, निरपेक्ष रही, तो निस्संदेह जो है वो कमजोरी बढ़ेगी, और आने वाली संतति सिर्फ और सिर्फ घर, गाड़ी, बंगला और पता नहीं क्या, और पता नहीं क्या, इसी में चले। पर वो कुमार्गगामी कब हो जाए? तो कुमार्गगामी होने का कारण, उसमें अगर ग्रह रोल निभाते हैं, तो हमें एक योग लेकर के, इसमें आप लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक ही ग्रह को मैंने 2-2, 3-3 बार लिखा हुआ है। जैसे सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के साथ सप्तम भाव में, शुक्र और चंद्रमा को चतुर्थ भाव में, और शुक्र और चंद्रमा को द्वितीय भाव में। ये योग ऐसे होगा कि शुक्र और चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठे हों, शुक्र और चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों, शुक्र और चंद्रमा जब द्वितीय भाव में बैठे हों, और उन पर शनि की दृष्टि हो, कहीं से भी राहु की दृष्टि हो, यहाँ पे सूर्य भी बैठा होना चाहिए, और शुक्र और चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि हो, तो व्यक्ति कई बार बहुत सारे जातक और जातिकाओं के संपर्क में जाता है, और बहुत सारे लोगों से उनके नेत्र भिड़ते रहते हैं। बच्चा लोग, प्रेम एक बार होता है और वो बड़ा जबरदस्त होता है, और उसकी आभा भी बड़ी अजीब होती है, और बड़ी उसकी चमक होती है, और दूसरे कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो बंधन नहीं होता, मुक्ति का कारण बनता है। हाँ, बस वो उसको देख करके खुश होकर के, सोच करके खुश होकर के, और उसको याद करके खुश होकर के, उसको संजो करके खुश होकर के प्रसन्न हो जाता है। मतलब मेरे कहने का है कि अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो अपने चरित्र पे ध्यान लगाने की आवश्यकता है।
क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम करके क्या बात बताया थी बात कि शुक्र और चंद्रमा जब एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं, चौथे 10वें, या एक दूसरे से आमने सामने, तो दाम्पत्य बड़ा अच्छा बीतता है और पत्नी और पति बड़े सुंदर मिल जाते हैं। पर यहाँ एक साथ में आ रहे हैं तो ये बात उलट जाएगी, और जब ये बात उलट जाएगी तो बहुत सारी चीजें पलट जाएंगी, और जब बहुत सारी चीजें पलट जाएंगी तो बहुत सारी चीजें उल्टा पुल्टा हो जाएगी। ऐसी अवस्था में अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। ये कार्यक्रम मैं रात के 12:30 बजे शूट कर रहा हूँ। आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को संबोधित करके ये बात कही है। क्या कही है? मुझे जो मेरे ही लिए भक्ति करता है और निर्वैरी होकर के भक्ति करता है, जो किसी के साथ भी किसी तरीके का भाव नहीं रखता, और जब वो उबाल में आए तो फिर सत्य को ही सिर्फ पहचाने, बाकी किसी को न पहचाने, वो मुझे प्राप्त कर जाता है। ब्रह्म को जो पहचान गया वो सत्य को जानता है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम अधिष्ठाता है, या ये कह सकते हैं कि सत्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।